जो चीज़ वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियाँ छीनती हैं या फिर समाज को बहुत पीछे ले जाती हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने बहुत ही अहम मुद्दे को यहाँ पर उठाया है अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है किसी ने कि बचपन से ही बच्चे को मनी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट कर दें, उन्हें यह समझाना शुरू करें कि पैसों को मैनेज कैसे करें, तो बच्चों को बड़े होकर उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएगी। बच्चा उन्हें खुद सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं न कहीं रॉबर्ट कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसों को रिश्तों के ऊपर न रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट कियोसाकी के जो पहले डैडी थे वे कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, वहीं जो उनके दूसरे डैडी थे वे क्या कहते थे कि मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम पाना चाहते हैं, जिन्हें हम संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या यह सही नहीं होगा। आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूं। क्या ये थोड़ा सही नहीं है कि और पहले बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए और समझाया जाए। ये तो वही बात हो गई कि जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसे, लेकिन जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि हम खुद को एक्सेप्ट करें कि हम इसे कैसे पा सकते हैं, कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। अगर दिल्ली जाना है तो टिकट भी दिल्ली का ही लेना पड़ेगा। ये कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, बहुत सी मुश्किलों से जूझना पड़ेगा, और तब जाकर हम कहीं उस मंजिल को पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उसी धन को सही ढंग से संभालना एक प्रकार की कला है। पैसा एक प्रकार की ताकत है, पर इससे बड़ी ताकत है कि उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता जाता रहता है, पर अगर ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, सकारात्मक सोच उस दिशा में बढ़ने की हिम्मत जरूर देती है। ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन वहां पर लोग ये नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई समस्या, वित्तीय शिक्षा, जब वे 9 साल के थे उनकी ये शिक्षा तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जब पहला कदम उठाया था, ये निर्णय लिया था कि उन्हें किन की बात सुननी है। अपने पुअर डैड की, जो बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन पैसों की अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात, जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते हैं जितना कि उनके पुअर डैड। पर उन्होंने पैसों को कभी छोटा नहीं समझा, और क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी केवल 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें बहुत आसान शब्दों में वो लेसन पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन सिखाए। हम किससे सीख रहे हैं, हम किसकी बात मान रहे हैं, किसको अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है कि जो हमें गाइड कर रहा है, अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल पर नहीं पहुंचाएगा। रॉबर्ट कियोसाकी के दोनों ही डैड, रिच डैड और पुअर डैड, उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नजरिए की वजह से रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना पसंद किया। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा कि जब तक उनके रिच डैड रहे, उन्होंने पूरे लाइफ में उन्हें 6 लेसन ही सिखाए, और ये 6 लेसन अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखी, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। पॉइंट नंबर 1, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। पॉइंट नंबर 2, पैसों की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो, अपने काम से काम रखो। पॉइंट नंबर 4, टैक्स क्या है और उसे समझो, और कॉर्पोरेशन की ताकत।
टैक्स क्या है और उसे समझो और कॉरपोरेशन की ताकत। पॉइंट नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। पॉइंट नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम न करें, सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते। हम चर्चा कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के नेक्स्ट लेसन की। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अमीर कैसे अमीर होता जाता है और गरीब कैसे गरीब ही रह जाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जब वे छोटे थे तब उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा, बेटा तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चे और उनके माता पिता ने उन्हें गरीब कहा। ये सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैडी से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूँ। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वे अपना चश्मा पहनकर अखबार पढ़ने लगे। उनका मतलब यह था कि अब उनसे इससे ज्यादा सवाल मत पूछना, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बात को कियोसाकी पूरी तरह से सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो इस पैसे को बनाने वाले बिजनेस में पार्टनर बनेंगे। माइक ने कहा, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब बताओ तुम पैसा कैसे बनाओगे, हमें क्या करना चाहिए। पर कियोसाकी ने अपने प्रिय दोस्त माइक से कहा जो उनके पिता, उनके डैड ने उनसे कहा था। माइक से उन्होंने कहा, भाई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम मेरे इस काम में पार्टनर बनना चाहोगे। और फिर दोनों दोस्त ने एक दूसरे का साथ दिया। बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया। आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि पैसे बनाने का फार्मूला तो मिल गया। और इसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया और बहुत मेहनत की। अपने डैड की गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए और जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो पूछा, तुम क्या कर रहे हो। तब कियोसाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था, पैसे बना रहा हूँ। उनके जो पुअर डैडी थे उन्होंने कियोसाकी को कहा, आओ और मुझे तुमसे बात करनी है। कियोसाकी और माइक दोनों वहां सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैड, जो रिच डैड थे, वो भी बैठ गए। इस कहानी में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कियोसाकी ने जो इस कहानी में रिच डैड पुअर डैड का रिफर किया है वो माइक के पिता थे। और बच्चों की इस हरकत को देखकर कियोसाकी के जो पुअर डैड थे उन्होंने अपनी बात को समझाया और अपनी बात को करेक्ट किया और इस बात को बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया वो सही था, पर अब उन्होंने जाना कि ये अलाउड नहीं है, कि सिक्के छापना अलाउड नहीं है। उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी, गैर कानूनी। ये सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तब कियोसाकी के डैड ने कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है तो तुम मुझसे नहीं, माइक के डैड से पूछो। कियोसाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते, हम गरीब क्यों हैं। कियोसाकी के पुअर डैड ने कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात समझाई है कियोसाकी ने कि अगर हमें कोई पार्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में, सही स्ट्रेटजी के साथ मेहनत करने से ही सफलता प्राप्त होती है। बातें और भी है, सुनते रहिए BK FM 9.0 पर। धन्यवाद।